बहू, ओ बहू, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे कुछ काम है, इधर आओ। माँ जी आई, मैं रसोई में हूँ, बर्तन धो रही हूँ। अरे, कितनी देर हो गई इसको बर्तन मांजते हुए, अभी तक इससे 4 बर्तन नहीं मंजे। क्या ही कर रही थी रसोई में ऐसा? 4 ही तो बर्तन थे, तेरे से वो भी नहीं मंजते। वो माँ जी, बर्तन ज्यादा थे, सबने अभी तो खाना खाया है। कहिए, क्या काम है आपको मुझसे? आ गई मैं। माँ जी, आप पहले मुझसे कहें, मुझे आपसे कुछ काम है, पहले आप मेरा सुन लो। हाँ भाई, तेरी ही तो सुनूंगी, तू ही तो मेरी सास है। मैं थोड़ी ना तेरी सास हूँ। बोल बोल, क्या बोलना है तुझे? वो माँ जी, कुछ दिनों के लिए मायके जाना है मुझे। अरे, अभी तो तू मायके से आई है, अब फिर जाने की बात कह रही है? माँ जी, मेरे को कितना टाइम हो गया है मेरे घर गए हुए। ठीक है, ये बातें बाद में करेंगे। सबको खाना खिला दिया, लेकिन ये नहीं पता कि सास ने अभी तक कुछ नहीं खाया है, भूखी है वो। पहले उसे खाना खिला दूं, बाद में कुछ बात करूं। जा जा, पहले जाके खाना लेके आ मेरे लिए। ठीक है माँ जी, लाती हूँ। अरे, कहाँ मर गई कलमुही? इतना टाइम लगाएगी क्या, या मेरे को तो भूखा ही मारेगी? लाई माँ जी, ये लीजिए माँ जी, आपका खाना। ला दे। ये क्या कोई खाना है? क्या हुआ माँ जी? तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया है कि नहीं, या बस यही सिखाया है कि पूरे दिन मायके जाने का राग अलापती रहो तुम? एक काम करो, तुम मायके ही चली जाओ और जाके अपनी माँ से कुछ सीख कर आना। ऐसा खाना खिलाकर तुम हम सबको बीमार करना चाहती हो? माँ जी, सबने खाना खा लिया, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपको मेरा खाना हमेशा गंदा ही लगता है। बस बस, ये आंसू दिखाने की जरूरत नहीं है। तुझे मायके जाना है ना, जा तो। ऐसे माहौल में रहने से तो अच्छा है कुछ दिन मेरी माँ के पास रहे हूँ। ठीक है माँ जी, मैं जाती हूँ मेरे घर। अरे, इस टाइम कौन आया है? अरे, नेहा बेटी तुम, वो भी इस समय? हाँ माँ, मैं। क्यों माँ, अपने ही घर में बता के आना पड़ता है क्या? मैं बिन बताए नहीं आ सकती? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, तुम्हारा ही घर है, कभी भी आ सकती हो तुम तो। नेहा बेटी, ससुराल में सब ठीक है? हाँ माँ, वहाँ सब ठीक है। आओ आओ, बैठो तुम, मैं पानी लाती हूँ। क्यों माँ, तुम पानी क्यों लाओगी? भाभी कहाँ गई, दिख नहीं रही? अरे बेटा, बच्चों की छुट्टियां पड़ी है ना अभी, पेपर खत्म हुए थे तो वो अपने मायके गई है। कोई नहीं, तुम आओ, बैठो, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, काफी दिनों के बाद आई हो तुम। हाँ माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं मिलने चली आई। ये तुमने बहुत अच्छा किया। आ बैठ, थोड़ी देर बात करते हैं। और सुना, बता, ससुराल में सब कैसे हैं? सास कैसी है तेरी? क्या हुआ, तो इतनी उदास क्यों हो गई सास का नाम लेते? वो माँ, कुछ नहीं। नहीं नहीं, कुछ तो बात है, अभी तक तो इतनी खुश लग रही थी। मुझे नहीं बताएगी तो और किसे बताएगी बेटा? बता बता, क्या हुआ? माँ, वो मेरे पे पूरे दिन चिल्लाती रहती है, खाना अच्छा नहीं बनाया,
मैं कुछ भी काम कर लूं, उनको पसंद ही नहीं आता है। पूरे दिन चिल्लाती रहती है मुझ पर, जैसे कि मैं उनके घर की बहू नहीं, नौकरानी हूँ। आप सबके बारे में बहुत बुरा भला कहती रहती है माँ। कोई बात नहीं बेटा, पहले तू अपने आंसू पोंछ और क्या बात है मुझे बता। माँ कभी भी आराम से बात नहीं करती मेरे से, पूरे दिन चिल्लाती रहती है, छोटी छोटी कमियां ढूंढती रहती है मेरी। भाभी भी तो रहती है यहाँ पर आपके साथ, आप तो कभी ऐसा नहीं करती उनके साथ। अरे बेटा, बात सिर्फ थोड़ी समझदारी की होती है, या तो वो समझदारी तो दिखा ले या फिर तेरी सास दिखा ले। माँ समझदारी तो बड़ों में ज़्यादा होती है ना। बेटा कभी कभी बड़े समझदारी भूल जाते हैं, उन्हें छोटों को ही याद दिलानी पड़ती है। समझदारी उम्र से नहीं, संस्कारों से आती है बेटा। माँ मैं अब और नहीं सह सकती, सास हर बात पर मुझे ताना मारती है। अरे बेटा शांत हो जा तू। मैं सब कुछ करती हूँ, फिर भी उन्हें मुझ में कमी ही दिखती है। अरे नेहा बेटी, हर घर में थोड़ा बहुत ऐसा होता रहता है। नहीं माँ, उनका तो हर बार का ही रहता है, जब भी देखो लड़ने के बहाने ढूंढती रहती हैं। जब तक वो मुझसे लड़ ना ले उनको रोटी नहीं भाती हैं। उनके सामने ज्यादा बोलती नहीं हूँ माँ, घर के सभी उन्हीं का पक्ष लेते हैं, मुझे तो कोई समझता ही नहीं है, सारी गलती मेरी ही निकालते हैं। देख बेटा, शरीफ होना अच्छी बात है, पर इतना भी मत सह कि लोग तुझे कमजोर समझने लगे। अरे बेटा इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, मेरी बात सुन। जहाँ जरूरत हो वहाँ चुप रहना, और जहाँ गलत हो वहाँ बोलना भी सीख। मतलब माँ मैं डर कर चुप ना रहूं? हाँ बेटा, इज्जत दे पर अपनी इज्जत भी बचा। ठीक है माँ, अब मैं खुद के लिए खड़ी रहूंगी। आज से माँ जो सही है उसे सही और जो गलत है उसे गलत बोलूंगी। बेटा याद रखना, मायका सिर्फ रोने के लिए नहीं, ताकत लेने के लिए होता है। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ। मुझे तुमसे बात कर कर और मिलकर बहुत अच्छा लगा, मेरा दिल हल्का हो गया। कभी मन भारी हो या अच्छा ना लगे तो आ जाया कर। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। ठीक है माँ। आ गई अपने मायके से? हाँ माँ जी। क्या लाई है अपने मायके से? क्या माँ जी, मायके जाएं तो जरूरी है कुछ लेने ही जाना हो? खाली मिलने भी तो जा सकते हैं, और वैसे भी मुझे तो काफी दिन हो गए थे मायके गए हुए, मेरी माँ से मिले हुए। लेना देना तो चलता ही रहता है, मुझे तो बस मेरी माँ से मिल के आना था। ठीक है, इतना गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है, नहीं लाई तो ना सही। मैं थक गई हूँ माँ जी, मैं आराम करने जा रही हूँ। अरे एक कप चाय तो पिला दे मेरे को, आराम कर लेना, मायके से ही तो आई है। कौन सा खेतों में लामनी करने गई थी? चाय ही तो है माँ जी, खुद भी तो बना के पी सकती हैं आप। अरे एक कप चाय ही तो मांगी है। वही तो माँ जी, एक कप चाय ही तो है, खुद बना के पी लो। मैं पहले थोड़ी देर आराम करूंगी, कहोगी तो बाद में बना के दे दूंगी। मैं थक गई हूँ, मैं थोड़ी देर सोने जा रही हूँ। अरे मायके से ही तो आई है, या किसी स्कूल से ट्रेनिंग लेके आई है कि सास से ऐसे बात करते हैं? जरूर इसकी माँ ने सिखाया होगा इसको। कोई नहीं,
मैं भी यहीं बैठी हूँ, पीऊंगी तो इसी के हाथ की बनी हुई, इसी से ही बनवाऊंगी, आखिरकार सास हूँ। अरे उठ जा, कितनी देर हो गई तेरे को, तेरा आराम करके हुआ नहीं क्या? अरे ये नहीं जीने देगी, बना के ही देनी पड़ेगी इसको तो। आई माँ जी, टाइम देखा है तूने? तेरे को आराम करते हुए कितना टाइम हो गया है? खाने का टाइम हो गया है अभी, जा जाके खाना बना ले। अरे इतनी ही चाय की लगी थी तो खुद से भी तो बना के पी सकती थी, लेकिन नहीं, पूरा साज वाला रोब दिखाना है। देखना आज फिर कुछ और बिगाड़ेगी। थोड़ा सा भी नुक्स निकाला तो मैं देखती हूँ। ये लो माँ जी खाना, ला दे। लो माँ जी, तूने आज फिर ऐसा खाना बनाया। बस माँ जी, आपका हर बार का रहता है। क्या बोली तू? जा लेके जा इसको और सुधार के ला। अगर गलती होगी तो सुधारूंगी, पर हर बार अपमान अब नहीं सहूंगी। क्या बोली तू? तू मुझसे ऐसे बात कर रही है? हाँ, क्योंकि अब मैं खुद की इज्जत समझती हूँ। अभी तक चुप थी क्योंकि घर बचाना चाहती थी, पर आपने मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी समझ लिया। तुझे ये सब किसने सिखाया? जरूर अपनी मायके से सीख के आई है। मेरे मायके से? चलो यही लगा लो कि मायके से सीख के आई हूँ, जहाँ इज्जत करना और लेना दोनों सिखाया जाता है। मैं आपकी इज्जत करूंगी, लेकिन बदले में अपना अपमान नहीं सहूंगी। शरीफ हूँ लेकिन अब कमजोर नहीं। अरे अरे बहू, तुम तो बुरा मान गई। नहीं नहीं, खाना बहुत स्वाद बनाया है तुमने, मैं खाती हूँ। अच्छा, तुम्हारे जैसा खाना तो कोई भी नहीं बना सकता। बहुत ही स्वाद बनाया है। तुम भी अपनी थाली लगा के ले आओ, आज से हम दोनों साथ बैठ के खाया करेंगे। मेरी प्यारी बहू।